गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में सोशल साइंस के अंतर्गत एक भाग आता है भूगोल, और उस भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसाधन एवं विकास। ठीक है बच्चों, संसाधन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यह विषय बहुत ही व्यापक है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इतना व्यापक है कि इसको समझना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। लेकिन आज हम इस पर इस महत्वपूर्ण बिंदु पर इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला पाठ है आपका संसाधन एवं विकास। इसमें सबसे पहले हम संसाधन देखते हैं। तो हम बात करते हैं संसाधन। संसाधन होता क्या है? हम जब चर्चा करते हैं संसाधन पर तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनको हम देखते हैं, हमारे उपयोग में रहती हैं। जैसे हम इस चाक का उपयोग कर रहे हैं, इस चाक का उपयोग कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक संसाधन के रूप में है। ठीक है, सबसे पहले हम संसाधन देखते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में या इस पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं और उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक, वह सभी वस्तुएं संसाधन के रूप में जानी जाती है। जैसे हमने लिखा अभी इसको, हम लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? चाक से लिख रहे हैं। ये चाक क्या है? ये चाक एक संसाधन है। ठीक है, जैसे हम इसको मिटा लेंगे, इसको साफ करेंगे, किससे साफ करेंगे? डस्टर से साफ करेंगे। तो डस्टर क्या है? संसाधन है। आप देखते होंगे घर में महिलाएं होती हैं, सब्जियां काटती हैं। सब्जी काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चाकू का। ठीक है, तो वो चाकू क्या है? संसाधन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितनी भी छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीजें हो, ठीक है, छोटी सी छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु, चाहे सुई से लेकर तलवार तक जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या है? वो संसाधन है। क्योंकि उसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं ना। जैसे सुई का उपयोग क्या करते हैं? भाई कपड़ा फट गया, उसको सिलने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सुई का उपयोग करेंगे, हैं? ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वह संसाधन है। ठीक है, इसी बात को हम लिख लेंगे। पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने में, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने में करता है संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती हैं। ये आपकी परिभाषा है संसाधन की कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं
जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है, संसाधन कहलाती है। मैंने अभी उदाहरण देकर सारी चीज़ें बता दी। जैसे ये मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता है आपको पढ़ाना, और मैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, इस चाक का प्रयोग कर रहा हूँ। किसका प्रयोग कर रहा हूँ, इस चाक का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये चाक जो है ये क्या है, ये संसाधन है। बात समझ में आई बच्चों? मुझे भूख लगी है या आपको भूख लगी है, भूख लगी है, सब्जी बनाना है, खाने में भोजन बनाना है, उसको जो है भोजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी। तो सब्जी काटने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चाकू क्या है, संसाधन है। चाकू क्या है, संसाधन है। मतलब आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव जिन चीजों को का उपभोग करते, जिन चीजों का उपयोग करता है वह संसाधन होती है, वे सभी वस्तुएं संसाधन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो संसाधन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। संसाधन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। प्रकार की चर्चा करें। संसाधन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर एक आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन, ठीक है। पहला नंबर होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है कृत्रिम संसाधन। ये क्या होते हैं, इसके लिए बच्चों कल फिर चर्चा होगी क्लास में। आई होप, मुझे यह आशा है कि संसाधन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और भविष्य में कभी इसको विस्मृत नहीं कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आज के लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।